नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। गोवा के वेलसाओ गांव में एक पुराना चर्च स्थित है जिसे थ्री किंग्स चर्च कहा जाता है। पहाड़ी की चोटी पर बना यह चर्च अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा यह चर्च कुख्यात है उन 3 आत्माओं के लिए जो यहां से कभी गई ही नहीं। यह कहानी उन्हीं आत्माओं की नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार की है जिसने यहां सच्चाई जानने की हिम्मत की और फिर कभी पूरी तरह लौट न सका। 2017 की गर्मियों में मुंबई से आए सक्सेना परिवार ने गोवा की ट्रिप प्लान की। 2 बच्चे, माँ पिता और एक कैमरा, यूट्यूब पर ट्रैवल व्लॉग शुरू करने का जोश और लोगों को हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया दिखाने की ख्वाहिश। थ्री किंग्स चर्च का नाम जब उन्होंने एक लोकल ड्राइवर से सुना तो तुरंत फैसला लिया कि वो रात के अंधेरे में वहां शूट करेंगे। ड्राइवर ने मना किया, साहब वहां सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता। चर्च खुद भी चेतावनी देता है। रात को वहां 3 लोगों की परछाई घूमती हैं और हवा वहां रुक जाती है। लेकिन रोमांच के चक्कर में लोग अक्सर मौत के दरवाजे खुद खोलते हैं। रात 11:30 बजे सक्सेना परिवार अपनी एसयूवी लेकर चर्च तक पहुंचा। कैमरे चालू थे, बच्चे उत्साहित थे, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ते ही गाड़ी का इंजन अजीब आवाजें करने लगा। जब वो चर्च के पास रुके तो सब कुछ अस्वाभाविक रूप से शांत था, ना हवा, ना झिंगुर, ना ही किसी पक्षी की आवाज। उन्होंने चर्च का दरवाजा धक्का दिया, वो बिना जोर लगाए खुल गया। अंदर गुप्पा अंधेरा था। पिता अशोक सक्सेना ने टॉर्च ऑन की और कैमरा बच्चों को पकड़ाया। उन्होंने चर्च के अंदर कदम रखा ही था कि एक भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई तीसरी बेंच के पीछे बैठा हो। बच्चों ने देखा कि पीछे की दीवार पर 3 परछाइयां थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उनसे मेल नहीं खा रही थी। परछाइयां हिल रही थीं, जबकि परिवार एकदम स्थिर खड़ा था। अचानक एक बच्चा जोर से चिल्लाया, पापा कोई मेरे पीछे है, और तभी कैमरे का फीड ब्लैक हो गया। अगली सुबह लोकल पुलिस को एक बुजुर्ग माली ने रिपोर्ट किया कि चर्च के पास एक एसयूवी खड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं है। जब पुलिस आई तो गाड़ी अंदर से लॉक थी, चाबी लगी हुई थी, कैमरा सीट पर था और स्क्रीन पर अंतिम फुटेज रूप में चल रही थी वो 3 परछाइयां जो अब धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थीं। और अंतिम फ्रेम में बस एक भयानक चीख। सक्सेना परिवार कभी नहीं मिला। कोई शव, कोई संघर्ष के निशान नहीं, कुछ नहीं। पर हर साल 6 जनवरी को जब चर्च में 3 किंग्स की याद में समारोह होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि चर्च के पीछे की खिड़की से बच्चों की हंसी और एक औरत की पुकार सुनाई देती है, हमें यहां से निकालो। कुछ लोकल पुजारी आज भी मानते हैं कि वो 3 आत्माएं जो कभी इस चर्च को हथियाने के लिए एक दूसरे की हत्या कर चुके थे, अब हर उस आत्मा को अपनी तरह बना लेते हैं जो उनके इलाके में सूरज ढलने के बाद कदम रखे। और शायद यही वजह है कि चर्च के अंदर अब एक नई कहानी जुड़ गई है, सक्सेना परिवार की। कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि कभी-कभी चर्च के गलियारे में एक छोटा बच्चा दौड़ता दिखता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। रात में वहां जाने की हिम्मत करने वाले कई लोगों ने कैमरे पर अजीब चेहरों और अस्पष्ट आवाजों को रिकॉर्ड किया है। एक बार एक विदेशी पैरानॉर्मल टीम ने वहां जांच की कोशिश की थी। उन्होंने चर्च में कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल किए, ईएमएफ मीटर, स्पिरिट बॉक्स और नाइट विजन कैमरे। रात को 2:43 बजे स्पिरिट बॉक्स में 3 अलग-अलग आवाजें सुनाई दीं, यहाँ क्यों आए, हमसे मिलो और अब तुम हमारे हो। उसी पल कैमरा अचानक घूम गया और एक पल के लिए सामने 3 धुंधली आकृतियां दिखीं और फिर पूरी जगह से सारी रिकॉर्डिंग्स गायब हो गईं। वो टीम अगली सुबह डर के मारे इंडिया छोड़कर चली गई। कहते हैं 3 किंग्स चर्च की आत्माएं अब सिर्फ लोगों को डराती नहीं, वो चर्च के आसपास अपनी सेना बढ़ा रही है। और हर वो इंसान जो उस क्षेत्र में सूरज ढलने के बाद प्रवेश करता है, उसका अस्तित्व एक रहस्य बन जाता है। तो अगली बार अगर आप गोवा जाएं
और कोई लोकल आपको पहाड़ी की ओर न जाने की सलाह दे तो मान लीजिए, वरना आप सिर्फ पर्यटक नहीं रहेंगे, शायद आप भी अगली परछाई बन जाए, हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।